Hello everyone, welcome to MS Teaching Channel. I am discussing with you the fourth chapter of class 9 science, that is the structure of the atom. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे कंडक्ट किए थे, लेकिन जो फाइनल जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी फाइनल विद करेक्टरिस्टिक हो गई वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जे थॉमसन ने एंड इन 1897 में रिगार्डिंग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो तो हमने कल के वीडियो में कर लिया था। अब हम आज के इस वीडियो में करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है और उसके ऊपर मास कितना होता है। कल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, उनको हम कैथोड रेज जब ट्रैवल करती हैं तो उनमें जो स्ट्रीम्स होती हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की स्ट्रीम्स होती हैं एंड दीज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमने कल पढ़ लिया था और उसको यूनिट नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे उसके ऊपर चार्ज कैसे डिटरमाइन किया, दैट इज़ डिटरमाइनिंग चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जे थॉमसन ने क्या किया, उसने कैथोड रेज को डिफरेंट स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, और दोनों फील्ड्स कैसे अप्लाई की उसने, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही किया था ना, हमने कल भी बताया था। और उनके इफ़ेक्ट देखे, साइमल्टेनियसली उनको अप्लाई किया एक साथ और उनके इफ़ेक्ट देखे। अब कितना मैग्नीट्यूड है, कितने अमाउंट में उसने इलेक्ट्रिक किया मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, उसी से जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। From the magnitude of applied electric and magnetic field, he was able to calculate charge to mass ratio of the electrons. अब ये जो वैल्यू थी, द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशो, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको स्मॉल ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ई अपॉन एम इट इज़ नोन एज चार्ज टू मास रेशो। इसको ई ओवर एम भी लिख सकते हैं। तो ये कितनी कैलकुलेट की उसने, 1.76 इंटू 10⁻⁸ कूलम्स पर ग्राम। इम्पॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में आप डिटेल में करेंगे कि कैसे फाइंड आउट की थी, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद होनी चाहिए, 2-3 टर्म्स हैं ये, कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। यूनिट भी ध्यान रखने हैं इनकी, कूलम्स पर ग्राम में है, और अगर किलोग्राम में लिखना है तो आपकी जो पावर है ये चेंज हो जाएगी, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। ठीक है, ये आ गई चार्ज टू मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज टू मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द कैथोड। कैथोड चाहे कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी कैथोड यूज़ करें, किसी भी मेटल का यूज़ करें, लेकिन जो चार्ज टू मास रेशो आ रही थी इलेक्ट्रॉन के केस में वो हमेशा ही सेम आ रही थी, या कोई भी गैस ली हो या कोई भी कैथोड लिया हो, और वो कितनी आ रही थी, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। अब इस चार्ज टू मास रेशो को स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। चार्ज टू मास रेशो इज ऑल्सो नोन एज अ स्पेसिफिक चार्ज। द चार्ज पर यूनिट मास इज नोन एज ई ओवर एम रेशियो भी बोलते हैं इसको, एंड ऑल्सो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल, एंड इट इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। अब नेक्स्ट आया डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज टू मास रेशियो तो हो गई, अब आई थी बारी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। तो ये जो था चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इट वाज फाउंड बाय R.A. मिलिकन ने इसको पहली बार फाइंड आउट किया था। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड बाय R.A. मिलिकन इन विच ईयर, 1917। किस एक्सपेरिमेंट से, ये याद रखना है आपने, बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उसने इसको फाइंड आउट किया था। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड आउट बाय R.A. मिलिकन by
ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने, एक ही नहीं था, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे। इसमें क्या किया, ऑयल ड्रॉप्स वर चार्ज्ड बाय द कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कंपार्टमेंट जैसा बनाया, पूरा सेटअप आप अभी आपको इतना डिटेल में 9th क्लास में है नहीं, ये हायर क्लासेस में होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एक चैम्बर जैसा था, उसमें उसने एक साइड से उसको ऑयल ड्रॉपलेट्स इंसर्ट कर रहे थे, दूसरी साइड से एक्स रेज इंसर्ट कर रहे थे, और एक होल प्लेट में से वो ऑयल ड्रॉप्स 1 बाय 1 उस चैम्बर में गिर रही थी। तो अब क्या, जो एक्स रेज थी वो जो थी ऑयल ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर रही थी बाय द कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and the charge on the oil droplets was found by noting the speed at which they moved between the two plates of an electric field of a particular strength। और वहाँ पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की हुई थी। एंड उसने देखा द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप्स वॉज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ ए एलिमेंट्री चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। उसने हर बार देखा कि उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है, ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो चार्ज आ रहा है, वो हमेशा ही अगर उसको डिवाइड करें तो वो इस नंबर, ये नंबर उसमें निकल रहा था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। और ये जो था, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट कुड बी मेजर्ड। सबसे छोटा चार्ज है जिसको मेजर कर सकते हैं, और उसको माना उसने 1 यूनिट चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी फाइंड आउट हो गया, तो आपने सिर्फ ये डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, जो कि एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। अब आ गया कि इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन? एन इलेक्ट्रॉन इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं विच कैरीज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम भी बोल सकते हैं 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज की जगह पे। तो ये आ गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बारी थी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया? ई क्या बताया मैंने, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ई ओवर एम चार्ज टू मास रेशो। तो मास कैसे कैलकुलेट किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज टू मास रेशो। चार्ज हमने पढ़ा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, चार्ज टू मास रेशो क्या की हमने 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, जो कि है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। दिस इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो मास था दैट वाज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा था, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1/1840th ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के मास का कितना था ये 1/1840th ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन। इतना स्मॉल मास था ये, जो 9.1 इंटू 10⁻31 kg था। अब आ गया हमारे पास, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, विच कैरीज अ यूनिट नेगेटिव चार्ज, और मास कितना होता है उसका, नियरली इक्वल टू 1/1840th ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो आप ये डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन की लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, ई के ऊपर नेगेटिव साइन लगा के। इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नेगेटिव, ई के ऊपर नेगेटिव ई करके। तो क्या बोलेंगे आप इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन में, कैरीज ए यूनिट नेगेटिव चार्ज, और जिसका मास हाइड्रोजन एटम के मास का 1/1840th है। तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा कहानी मैंने ऐसे बता दी, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो याद रखने लायक जरूर चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन हो गई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ ई से रिप्रेजेंट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। एंड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन ई ओवर एम इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू।